हाथ का नियम क्या कहता है? तो दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा में बस 3 उंगलियां चाहिए। कौन कौन सी? अंगूठी, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हो। लंबवत मतलब एक दूसरे से वो 90 डिग्री का एंगल बना ले। जैसे कि यहाँ देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है ये। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी, तर्जनी मतलब ये वाली उंगली, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हमारी जो बीच की उंगली है वो क्या प्रदर्शित करती है? वो प्रदर्शित करती है प्रेरित धारा की दिशा को। मतलब अंगूठा जो है चालक की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हो जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसी को हम जनित्र नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम का उपयोग जनित्र, डायनामो आदि इसमें किया जाता है। तुम लोग को अगर ये आएगा तो इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। और चालक की गति मतलब क्या होती है कि जिस दिशा में अगर हमने कोई एक प्लेट मानी है तो वो किस दिशा में है, तो वो ये बताता है। ठीक है, ये मतलब यहाँ हम करंट फ्लो कर रहे हैं, और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और ये आ जाएगा हमारा प्रेरित धारा, मतलब जो धारा बाद में उत्पन्न हो रही है प्रेरित धारा, उसकी दिशा इस साइड होगी। तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे से। अब फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए। कौन कौन से? दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम भी। अब दोनों में अंतर है क्या? तो पहला बाएं हाथ में देख लेते। तो इस नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करी गई। अगर हम एक वायर ले लें और वायर में हम करंट फ्लो कर दें, तो अब उसमें हमें बताना है कि उसमें बल किस दिशा में लग रहा है। तो ये हमें बताता है बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? ये बताता है कि जो प्रेरित धारा, जो हम तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ एक और करंट अपने आप फ्लो हो रहा है, उसकी दिशा क्या है? उसको हम कहते हैं प्रेरित धारा। तो उसकी दिशा क्या होगी, ये हमें बताता है दाएं हाथ का नियम। फिर सेकंड है तर्जनी। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा बताती है विद्युत क्षेत्र। और अंगूठा बताता है गति। किसमें? बाएं हाथ के नियम में। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या होता है? तो इसमें होता है अंगूठा जो है गति की, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा जो है प्रेरित धारा बताती है। तो ये होगा इन दोनों में अंतर। फिर तीसरा क्या है कि इस नियम का उपयोग किस में करते हैं? हम दिष्ट धारा मोटर में, जो डीसी मोटर होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं। धारा मापी मतलब जिसमें हम धारा को मापते हैं, उस वाले उसमें हम यूज करते हैं बाएं हाथ के नियम को। दाएं हाथ के नियम को डायनामो, जनित्र, जनित्र का नियम भी कहते हैं, अभी हमने देखा था। तो जनित्र और डायनामो, इसमें हम इसको यूज करते हैं।